नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत रहस्य प्रथम स्कंद प्रारंभ। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु थोड़ी लाउड बोल। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। ये बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध होती है। बहुत बढ़िया। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु ही कृतार्थ जानो। भीष्म के प्राण के समय देवों ने ऐसा ही किया था। ऐसे काम जग में करो कि जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। जिसको समय के मूल का भान होता है। विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु मांगलिक होगी। कण कण का सदुपयोग करो और क्षण क्षण का भी। एक भी कण का और एक भी क्षण का दुरुपयोग न करो। कण का दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है और क्षण को व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है। भीष्म आजीवन सन्यासी रहे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा वही अंतकाल में उसे याद आएगा। ईश्वर जब तक कृपा नहीं करते तब तक मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल जाए तो भी भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। भक्त मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भूलता, ऐसा भगवान ने कहा है। भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे थे। भीष्म पिता के महाज्ञान का विश्वास न किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पिता की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज में अकाल नहीं था, ना ही अतिवृष्टि होती थी, ना ही अनावृष्टि। धर्मराज के राज में ना तो कोई भूखा था, ना कोई बीमार। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नशा तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपयोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपयोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति को भी आनंद नहीं दे सकेगी। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज में धर्म की भी शिक्षा दी जाती है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है और बाकी सब देव भगवान भावना से सिद्ध देते हैं। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है और बाकी सभी देव भावना से सिद्ध देते हैं। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके दर्शन के लिए भावना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज 12 सूर्य नमस्कार करो। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं। कृष्ण ही सूर्य नारायण हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि ज्योतिषा आदित्यो। इस सूर्य नारायण की उपासना का क्रम कहा गया। उनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं बनता। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है।
युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्यदेव उनको एक अक्षत पात्र दिया। राम को भी सूर्य ने ही शक्ति दी थी और उसी शक्ति से उन्होंने रावण को मारा। राम ने भी यही आदर्श सामने रखा कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ नीति का विवाह अर्थात संबंध ना हो तब भी नीति विविधा जैसी है, विधवा जैसी है। धर्म के साथ नीति का विवाह अर्थात संबंध ना हो तब तक नीति विधवा जैसी है। हाँ। और बिना नीति के मधुर धर्म विधुर है। बिना नीति के धर्म विधुर है। बिना नीति के वो मतलब विदुर है, मतलब पत्नी नहीं है। यहाँ पति नहीं है मतलब। तो इन दोनों का ऐसे है सुई धागे का संबंध। नीति का और विवाह का। हाँ। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, किंतु वह धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मराज के पवित्र राज में किसी के भी घर में कोई कलेश न था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। उस समय राजा धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर का राज त्याग करके श्री कृष्ण द्वारका गए। वहाँ की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पदम है। रथ सोने का है, एक झांकी सी करो, हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय में सिंहासन पर बैठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट में धर्म दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट में भ्रम दर्शन करते हैं। ललाट क्या होता है? मस्तक से। हाँ, वही तो तीसरे नेत्र से दर्शन करते। द्वारकाधीश ने द्वारका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक था, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता थी। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और 16,000 रानियों के साथ राजप्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर थे। सभी रानियों से कहते थे कि मैं तेरे ही घर में पहले आया हूँ। सबसे ये कहते थे कि पहले तेरे घर में आया हूँ। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। भगवान की ये दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आया। रासलीला में कामदेव पराजित हुआ था, फिर भी उसे मन में असंतोष रह गया कि उस समय तो कृष्ण बालक ही थे, उस समय मैं हारा था। वह कोई अचरज की बात नहीं थी। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, जब सुंदर युवतियाँ आपकी सेवा कर रही हों उसी समय मुझे झगड़ना है। परंतु प्रेम बल हाव से रानियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, परंतु श्री कृष्ण तो अजय ही रहे। वन के वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीते वह तो परमात्मा है। वन के वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, परंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीते वह तो परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाला को काम सता नहीं सकता, तो श्री कृष्ण को तो वो कैसे सताएगा। ईश्वर वह है जिसे काम कभी अधीन ना कर सके। काम के अधीन हो जाए वह जीव है। श्री कृष्ण एक कामदेव पराजित ना कर सका। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित ना कर सका। उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शंकर भी योगेश्वर हैं। प्रवृत्ति में पूर्णता रहकर भी उसमें आसक्त ना बने, वही योगेश्वर है। संपूर्ण निवृत्ति रहकर स्वरूप में स्थिर है, वह है योगीश्वर। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया और चारों ओर देखने लगी। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप जो पुरुष दिखता था वह कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। क्या परीक्षित भाग्यशाली था कि उसकी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन हुए। अच्छा, यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा, बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो सभी ग्रह दिव्य है, परंतु मृत्यु के स्थान में कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, उसकी मृत्यु सर्प दंश से होगी। ये सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्प दंश से मरे, ये ठीक नहीं है।
ब्राह्मणों ने उनको आश्वासन दिया, चाहे सर्वदम से उसकी मृत्यु हो, किंतु उसे सद्गति मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ हैं। इन ग्रह को देखकर लगता है इस जीवात्मा का ये अंतिम जन्म है। वाह। उनका अंतिम जन्म था परीक्षित का। 9वें स्थान में स्वग्रह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति, जिसका वो वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे थे। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करके प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया है। विदुर जी का भाई, अच्छा विदुर जी, हाँ विदुर जी का भाई, हाँ विदुर जी आए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए, अपने बंधु को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। संत तीर्थों को पावन करते हैं। वैसे तो उत्तम सहज अवस्था, मध्यम ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा, चाहे तीर्थ यात्रा अधमा। इसका कारण है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता। सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता। इससे तीर्थ यात्रा की उपेक्षा, भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता, इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। मतलब तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान करो। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में ना हो सके तो वह तीर्थ यात्रा व्यर्थ ही है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी बात को अति संक्षेप में ही कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्मों को स्वयं अपने मुख से वर्णन ना करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में वर्णन किया। 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में वर्णन किया। आजकल तो लोग हमसे इतनी यात्रा की बातें बार बार करते हैं। अपने हाथ से जो पुण्य कार्य करे उसे भूल जाओ और जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का यह मार्ग है। किंतु मनुष्य पुण्य को तो याद रखता है, किंतु पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हों उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्यरात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा, नींद नहीं आ रही क्या? जिस भीष्म को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर तुम अब मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम भी दुष्ट हो कि राजसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने सम्मति दी। पांडव को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने का दिल नहीं होता। विदुर जी कहते हैं, अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है? याद करो तुमने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए थे। भीमसेन को लड्डू में विष दिया, लाक्षागृह में आग लगाई आदि। ये धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, सो तुम्हारे अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में पांडव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठाए लाएंगे। अब तुम मोह छोड़ो। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है। तुम्हारे मुख पे मुझे मृत्यु के दर्शन हो रहे हैं। समझा बुझाकर गृह त्याग करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है। खुद समझ सोच कर घर छोड़ो, वह बुद्धिमान है। कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु होगी। यह कौन कह रहा है? वो कह रहा है, विदुर जी से कह रहे हैं, धृतराष्ट्र। यह जीव ऐसा नारी है कि सोच समझकर स्वयं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, किंतु जब डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, काम काज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो जोखिम है, तब वह डर के मारे घर में बैठ जाता है। इस तरह के लोग डॉक्टर के कहने पर काम धंधा छोड़ते हैं। राष्ट्र कहता है, भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेला कहाँ जाऊँगा। विदुर जी कहते हैं, दिन को तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्यरात्रि को तुम्हें ले चलूं। धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर विदुर जी सप्तश्रोत तीर्थ गए। सप्तश्रोत। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए। चाची दिखाई नहीं दी। युधिष्ठिर ने सोचा उनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार न मिले तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा।
धर्मात्मा व्यथित होते हैं तो उनसे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। धर्मराज ने उनसे कहा, मेरे पापों के कारण ही चाचा जी चले गए। वैष्णव है जो अपने दोषों को सोचे, दूसरे के दोषों को नहीं। नारद जी समझाते हैं, धृतराष्ट्र को तो सद्गति मिलने वाली है, चिंता मत कर। हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। जहाँ चाचा जाएंगे वहाँ तुम्हें भी जाना है। आज से 5वें दिन चाचा की सद्गति होगी और तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए अब रोना नहीं, अब तुम अपने ही सोचो। मृत्यु से ग्रस्त व्यक्ति कभी वापस नहीं होता। जीवित अपने लिए रोए वह ठीक है। एक की मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला ये नहीं सोचता कि जो वहाँ गया है उसे पीछे भी उसे जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है। तुम्हारे लिए अब 6 महीने बाकी हैं। तुम अपनी मृत्यु को सोचो। सूत जी सावधान करते हैं, शैया में सोने के बाद अर्थात अंतकाल में आया हुआ सियानापन किस काम का, वह निरर्थक है। शैया में सोने के बाद अर्थात अंतकाल में आया हुआ सियानापन किस काम का, वह निरर्थक है। नारद जी कहते हैं, तुम्हें मैं भगवत प्रेरणा से सावधान करने के लिए आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे और मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। 6 मास के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा। तब अब तुम किसी की भी चिंता ना करो, तुम अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए। भगवान द्वारका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो तो अच्छा हो, और यदुकुल का सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, नारद जी ने कहा, उस समय अब आ रहा है, अब समय आ रहा है। ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज में अधर्म बढ़ा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंदमय नहीं दिखता है। सियार और कुत्ते मेरे सामने रोते हैं। तुझे मैं अब और क्या कहूँ। मैं कल घूमने गया था तो एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये ताला है। लोगों के घरों में चोरी होने लगी है, सो ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है। एक वैश्य ने ब्राह्मण को लेकर घर बेचा था। उस घर की बुनियाद से सोना मिला। ब्राह्मण वह सोना लेकर शेर के पास गया। शेर धर्मनिष्ठा, उसने कहा, मैंने तो मकान तुम्हें बेच दिया, सो उसमें से जो कुछ भी मिला वह सब तुम्हारा है। ब्राह्मण ने कहा, उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मेरे राज की जनता कितनी धर्मनिष्ठ है। उसी समय मैंने कहा था कि 6 महीने में इन दोनों का मन कलुषित हो गया। वैसा ही हुआ। कल वे दोनों मेरे पास आए और धन को अपना अधिकार जता रहे हैं और अपने साथ एक वकील भी लेते आए थे। लगता है कि मेरे पवित्र राज में कल का प्रवेश अब तो हो ही गया है। मतलब इतने साल हो गए कलयुग को आए हुए, अभी तक कलयुग खत्म नहीं हुआ। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण की कथा होती है वह कली नहीं जा सकता। अर्जुन अब तक आया ही नहीं और भीष्मसेन और धर्मराज वैसी बातें कर रहे थे। इतने में अर्जुन भी आ गया। उसके मुख का तेज आभास मात्र भी नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, तेज कहाँ गया? अर्जुन, तूने द्वार आए हुए अतिथि का सत्कार किए बिना तो कहीं भोजन तो नहीं कर लिया? अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे हों तो यजमान के पुण्य का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यमराज ने आकर पूछा, तुमने क्या खाया इन 3 दिन में? तो उसने कहा, आपका पुण्य। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आँख और मन से अधिक पाप करता है। गीता में भगवान जी ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दिया है कि आप पापी है, पवित्र है। इसलिए तो भगवान ने उसको गुप्तहम ज्ञान दिया। गीता में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दिया है कि वह अपापी है, अपवित्र है। इसलिए तो भगवान ने उसको गुप्तम ज्ञान दिया। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक नहीं देखा। उसने उर्वशी से कहा, माताजी, मैं तो भरत खंड का वासी हूँ। मेरे लिए पर स्त्री माता समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है। मुझ पर पूरा भरोसा है कि पर स्त्री का पाप अर्जुन नहीं कर सकता। फिर भी वह आज निश्चेत क्यों है? क्योंकि वह ये लक्षण कलयुग के लगते हैं।
धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल तो हैं, वे द्वारका में ही हैं क्या? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। उन्होंने लाक्षागृह से तो हमें बचाया, वे अब स्वधाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंतकाल के साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तू मेरे साथ आए ही नहीं था तो फिर मैं अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। मैंने तुझे गीता शास्त्र में जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भाई, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ। मैं आज द्वारका से लौट रहा था तो रास्ते में कावा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारकाधीश की ही थी, और उनके चले जाने के से वह मेरी शक्ति भी चली गई है। मुझे प्रभु के अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दहन आदि कई संकट अवस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की है। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहे हैं। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है कि द्रुपद राजा की सभा में मैंने जो मत्स्य भेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर किया था। कई महाराज मत्स्य भेद ना कर सके। कर्ण ने सोचा मैं मत्स्य भेद करूं, कृष्ण ने सोचा कर्ण ने मत्स्य भेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान किया। श्री कृष्ण ने दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझ में तो हिम्मत ही ना थी, किंतु मुझे भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में शक्ति का संचार हुआ और मैंने उस दिन मत्स्य भेद कर सका। लाक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर रहे थे, ऐसे मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका साथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के बस में नहीं होगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। मन की इच्छा के बस नहीं होगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। आज तक मौज शौक में, आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया, उसका जीव को हिसाब ही नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया तो वह उसे याद रखता है, और हम और क्या कर सकते हैं। 1000 रुपये का दान किया, अंतकाल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा, किंतु तू ये सोच कि तेरा क्या होगा। अपनी चिंता कर दो। क्या हुआ? जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही मन मत्स्य को मार सकता है। मन मत्स्य को, हाँ, मछली को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक ना हो तब तक मन नहीं मरता।